गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज सुबह गंगा घाट पे हम लोगों ने जो मुख्य चर्चा किया वो किया निर्धनता के बारे में, गरीबी के बारे में। हम जानते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके डोमेन में होता है, ग्रुप्स में होता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा ग्रुप इफेक्ट डेवलप करता है। वो जैसे मैं कल पढ़ा रहा था स्किल इंडिया, कौशल भारत, सीधा कौशल भारत नहीं पूछेगा, सीधा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं पूछेगा, सीधा प्रधानमंत्री कौशल विकास से संबंधित क्या मिशन प्लान है वो सीधा नहीं पूछेगा। हो सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड से जोड़ के पूछे, जनसांख्यिकी लाभांश से पूछे, निर्धनता से जोड़ के पूछे, बेरोजगारी से जोड़ के पूछे, असमानता से जोड़ के पूछे, ऐसे ही पूछेगा। अकेला नहीं आएगा, वो ग्रुप में आएगा और इससे भारत की प्रगति के बारे में जोड़ते हुए देखेगा कि कैसे हम इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमने कुछ कंसेप्ट समझा था जो कि एग्जाम के क्वेश्चन में ज़रूर आएंगे, जैसे कि हमें देखना है कि हमारा जो सेक्टोरल ग्रोथ है, सेक्टोरल ग्रोथ मतलब कि हमारे पास फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी प्राथमिकी जिसमें एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड सेक्टर जिसमें कि इंडस्ट्री है, थर्ड सेक्टर जो सर्विस है, इसमें कितने लोग इंगेज्ड हैं और कितना परसेंटेज देता है। जैसे एग्रीकल्चर में 54% से 56% लोग इन्वॉल्व होते हैं, 18% करीब करीब हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ज़रूरत है कि हमारे प्राइमरी सेक्टर से करीब 16% व्यक्ति को उठा के इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले जाना, ये हमारे भारत के प्रगति के रास्ते में होगा और इसका तरीका हमारा स्किल इंडिया ही होगा। ये हमारा कंसेप्ट वहाँ पर है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, ये हर जगह जाएगा, ये कंसेप्ट कहीं भी ये कंसेप्ट जाएगा। लेकिन हमें बात करनी है कि मान लिया क्वेश्चन पूछा गया कि आप गरीबी का मापन कैसे होता है और क्या गरीबी रेखा या मल्टीपल लेवल पॉवर्टी इंडेक्स से जो बहुआयामी जो गरीबी का जो निर्धारण है उस पर काम करते हुए हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं इसमें लाई जा सकती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तब हम कैसे करेंगे इसको। ज़रूरी है कि हमें गरीबी समझें, फिर हम गरीबी का नापने का ढंग समझें और मल्टीपल लेवल पॉवर्टी समझें और सर्वे कैसे होता है वो समझें। ये चार चीज़ें इसके डोमेन में आ जाएंगी। इसके 4 सब सेक्टर बन गए। स्ट्रक्चर बनाना क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। अब गरीबी को समझिए। गरीबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो आर्थिक संसाधन हैं, उससे वो व्यक्ति अपनी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, आधारभूत या बुनियादी सुविधा को भी फुलफिल करने के लिए पूर्ति करने में अक्षम होता है। पहला लाइन तो ज़रूरी है कि हमको समझना होगा कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इवन द बेसिक फिनेंशियल रिसोर्स इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरी बात हमें समझना होगा कि भाई हिंदुस्तान में गरीबी को कैसे मानते हैं। जैसे मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग कम से कम, उससे न्यूनतम स्तर पर जा नहीं सकता। जैसे कि एक व्यक्ति को अगर दिन भर के लिए 47 रुपये की ज़रूरत है तो उससे भी कम 2400 कैलोरी उसको चाहिए या 2100 कैलोरी चाहिए शहर में, उससे भी कम उसको मिल पा रहा है। पहले प्लानिंग कमीशन इसको बनाता था। अभी हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस गरीबी का डाटा को लेता है। एनएसएस जो है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है, वो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखता है कि व्यक्ति क्या खर्च करता है, पर कैपिटा कंजम्पशन कितना उपभोग करता है। और इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत किया जाता है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जब पूछा जाएगा निर्धनता क्या है, तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक डाटा और चला जाता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है, ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे से कैसे अलग है। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन का। यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिसाइड किया 1987 से। ये आपका पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक IBCA ट्रस्ट है जो बराबर न्यूज में आता है कि जो कि इंडिया, बी फॉर ब्राज़ील, तीनों देखिए साउथ में है, नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करता है, और साउथ अमेरिका। ये 3 कंट्री मिलके आपका एक फंड जनरेट करते हैं ताकि जो देश में भुखमरी हो, भुखमरी मतलब STG
SDG 2 गरीबी, SDG 1 भूखमरी न्यूट्रिशन, SDG 2 SDG 3 मतलब हेल्थ, SDG 4 मतलब एजुकेशन, SDG 5 पंचाली जेंडर इक्वलिटी, 6 क्लीन वाटर, 7 जरूरी है याद करना जब आप गरीबी की बात करते हैं तो क्लीन एनर्जी, 8 इक्विटेबल ग्रोथ, उसके अंदर ही लेबर लॉज वगैरह आते हैं, इक्विटेबल ग्रोथ, 9 मतलब इनोवेशन, इंडस्ट्री, स्मार्ट सिटी नहीं, 10 इनइक्वलिटी, 11 आपका स्मार्ट सिटी, 11 स्मार्ट सिटी, 9 इनोवेशन इंडस्ट्री होता है, 11 स्मार्ट सिटी, 12 कंजम्पशन, आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलिए हम आईवेस ट्रस्ट की बात करते हैं और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड में जहाँ कहीं हंगर हो वहाँ पर ये ट्रस्ट काम करता है। हमारे देश में बेरोजगारी के, गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये तो कारण है लेकिन एक रिसोर्स भी है। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि नहीं, ये रिसोर्स तब होता है जब डेमोग्राफिक डिविडेंड में आप एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, हेल्थ का मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी होता है, न्यूट्रिशन के अलावा आप जो है किस पे काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं और स्किल देते हैं, क्वालिटी स्किल देते हैं। ये अगर 5 चीज़ देते हैं तो यही डेमोग्राफी जो है आपके लिए एक डिविडेंड के तौर पे आपको लाभांश देता है। अदरवाइज लैटिन अमेरिका में जैसे क्राइम फैला है वैसे क्राइम फैलेगा। बिहार में अगर क्राइम दर का बढ़ना है तो इसके पीछे एक ये भी कारण है कि हम इस 5 में इन्वेस्टमेंट नीचे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल समझना होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि टाइम यूज सर्वे, वो आपको लिखना चाहिए अंडर ब्रैकेट। अर्बन रूरल डिवाइड और हमारा डिस्पेरिटीज है इनकम में, जो कि हमारा इनइक्वलिटी की बात करता है, उसकी बात करना होगा। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि जो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट दिया है कि हमारे विश्व में गरीबी घटते घटते, जो हमारा लक्ष्य था SDG का 2030 तक, घटते घटते एक गरीबी बढ़ गया, 7 करोड़ लोग और गरीब हो गए, जिसमें ज़्यादातर लोग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के थे और या नहीं तो अफ्रीका के थे। कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी की हम बात की है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी रेखा नापने का तरीका, रिलेटिव पॉवर्टी। तो हमने गंगा घाट पर जो सब बातें किया उसको हम संक्षेप में बता देते हैं ताकि जो बच्चे किसी कारण से गंगा घाट ना आ पाते हों लेकिन चाहते हों, उनके लिए समय या बीमारी उनके पास बाधा बन रहा हो या कोई और कारण, तो आपको टॉपिक डिस्कस हो जाना चाहिए ताकि आप क्लियर हों कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर में हम बात करते हैं कि भैया कैसे पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है। यूनाइटेड नेशन बोलता है $1.90, $2 से 10 सेंट कम, इतना आपका से कम है तो मतलब एक्यूट पॉवर्टी है, तीव्र गरीबी है। हेड काउंट रेशियो करते हैं कि भाई कितने आदमी BPL रेखा के नीचे में है, कितना पॉपुलेशन में है, ये हेड काउंट रेशियो कहते हैं इसको। पॉवर्टी गैप, मान लिया किसी आदमी को आप 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, उसका खर्च लग रहा है 1300 रुपया अपने को चलाने में, तो भाई 900 रुपया का तो गैप है ही, पॉवर्टी गैप है। और किसी को ज़्यादा दे रहे हैं और उसका खर्च कम हो रहा है तो ये निगेटिव पॉवर्टी गैप हो गया। तो ये गैप इंडेक्स भी हम निकालते हैं। मल्टीपल लेवल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें है कि हम लोग 3 पैरामीटर की बात करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ऑक्सफोर्ड का OPHI होता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसका डाटा अभी हाल में आया है कि नहीं कुछ हद तक गरीबी में ठीक ठाक भी हुआ है, जो कि मतलब कि भारत में अब 22 करोड़ लोग गरीब हैं, थोड़ा सा लोग बढ़े हैं ठीक ठाक, पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ लोग थोड़ा ऊपर भी हुए हैं, लेकिन कोरोना ने 7 करोड़ तो कम भी कर दिया। मल्टीपल लेवल पॉवर्टी इंडेक्स इन्हीं दोनों का बनाया हुआ है जिसमें 3 मेन एरिया है और 10 इंडिकेटर हो जाते हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ, ये आपका समझिए 66% का वेटेज ले लेता है। एजुकेशन हेल्थ में कितना स्कूल गया, कितना दिन गया, बच्चे की मृत्यु दर क्या है, ये सब का बारे में बात होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली कितना, सैनिटेशन कितना, पानी लाने की समस्या क्या है, हाउसिंग क्या है, कुकिंग क्या है। इसके अलावा हम लोग बात किए थे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है, कैसे हम लोग इसको नापते हैं। तो ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का है, डिफरेंट कमेटी ने रिपोर्ट बनाया कि किस तरीके से हम करते हैं। तो ये हमारा था कि भाई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे प्रत्येक वर्ष होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बनाता है और इसके बारे में हमने चर्चा किया।
10 मिनट का हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। तो आपका विशेषता यही है कि क्वेश्चंस को आप समझें, ब्रेक करें, स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर बना कर टॉपिक सब टॉपिक करें, तब आप लिखेंगे तो आपके नंबर सही आएंगे। नहीं तो बिहार में क्या हो रहा है, उटक्कर पुटक्कर 500, मतलब जो आया लिखेंगे वही जो हम जानते हैं, तो नंबर इसीलिए 17-18 आता है। ठीक है, धन्यवाद।